जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपका भाई स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन अभिलेख पर। आज की इस वीडियो में मैं भारतीय संविधान का अगला टॉपिक संविधान सभा और उसके कार्य के बारे में चर्चा करूंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने संविधान के विकास के इतिहास की चर्चा की, विभिन्न जो अधिनियम एवं चार्टर थे जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में आए उनके बारे में चर्चा की, उनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उसको मैंने डिस्कस किया। ठीक है, इस वीडियो में अब हम भारतीय संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा के कार्य जो कौन कौन से कार्य थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारा पहला वीडियो जिसमें हम लोगों ने जो है ऐतिहासिक विकास देखा संविधान का, उसको देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो आई बटन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान निर्माण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सभा, शुरुआत हमारी यहीं से होती है भारतीय संविधान निर्माण की, जब कैबिनेट मिशन की संस्तुति पे जुलाई 1946 में गठन किया जाता है भारतीय संविधान सभा का। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम अगर बात करें तो 1934 में जो एम.एन. राय होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया, ऐसे क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है, अगला जो है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें से 296 प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि थे, मुस्लिम लीग के 73 एवं अन्य स्वतंत्र जो प्रतिनिधि थे वो 15 थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ये क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता किसने की, सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, जिसका विरोध मुस्लिम लीग द्वारा बाकायदा किया गया था। फिर संविधान सभा में ऐसे पूछा जाता है कि अनुसूचित जाति की संख्या कितनी थी, तो अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या जो संविधान सभा में कितनी थी, 33 थी, 33। और महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। फिर हम बात करते हैं कि जो 389 सदस्य थे वो कहां कहां से चुनकर आए थे। तो 389 सदस्य जो थे उसमें से 292 सदस्य हमारे जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 जो है चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे, और 93 प्रतिनिधि जो है वो देशी रियासतों से चुनकर आए थे, और टोटल 389 सदस्य संख्या थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, और जो उपाध्यक्ष होते हैं H.C. मुखर्जी को बनाया जाता है संविधान सभा का उपाध्यक्ष। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ कार्यवाही का प्रारंभ किया जाता है संविधान सभा की। और अगर बात करें कि जो है उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया जाता है, तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात अगर हम करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद कर लेना। आगे देखते हैं, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया, तो संविधान सभा का प्रारूप बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मैं इसलिए हर टॉप पॉइंट पे जो है आपको क्वेश्चन भी बना के बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। बी.एन. राव द्वारा संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया। ये प्रारूप जो है 29 अगस्त 1947 को पारित किया गया। कब पारित किया गया, 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति का गठन किया गया पारित करके इसको, और उसके अध्यक्ष कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर थे। बी.आर. अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। मैं जो बार बार रिपीट कर रहा हूं तो इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अगला पॉइंट जो है 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान होता है वो पारित कर दिया जाता है। ठीक है, इस समय टोटल 284 उपस्थित सदस्य होते हैं। और संविधान निर्माण में अगर बात करें कि कितना समय लगता है, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय इस पूरे संविधान को बनाने में लगता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लोग मिस्टेक करके आते हैं। जब पूछा जाता है कि अंतिम बैठक कब हुई, तो लोग 26 जनवरी 1950 लगा देते हैं या 26 नवंबर 1949 लगा देते हैं, लेकिन आपको नहीं भूलना है, आपको जो है 24 जनवरी 1950 लगा के आना है। ठीक है, इसी दिन जो है राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना जाता है। और इस प्रकार जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश में लागू कर दिया जाता है, और 22
जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को हम लोग अपनाते हैं और राष्ट्रीय गान एवं जो राष्ट्रीय गीत होता है उसको संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया जाता है। अब देख लेते हैं संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ विभिन्न कार्य जो हैं इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय गान को अपनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत भी अपनाया जाता है। मई 1949 को भारत की सदस्यता सत्यापित होती है। कहां पे भारत की सदस्यता कहां पे सत्यापित होती है, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में। कहां पे, जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल होता है वहां पे भारत की सदस्यता सत्यापित होती है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ जो है संविधान सभा की कार्यवाही का प्रारंभ किया जाता है। अब कुछ संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में जान लेते हैं। संघ समिति, इसके अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष होते हैं। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर होते हैं। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के जो अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष HC मुखर्जी को बनाया जाता है। प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। राज्यों के लिए समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। संविधान सभा के कार्यों संबंधी जो समिति होती है उसके अध्यक्ष GV मावलंकर होते हैं। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी होते हैं। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति जो होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। सदन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं पट्टाभी सीतारमैया होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो है समितियां थी और इन समितियों के जो अध्यक्ष हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, या ऐसे पूछ लिया जाएगा कि संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये सारे पॉइंट जो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़े हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आगे देखते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तावना को। आंसर क्या हो जाएगा आपका कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा किस वाद में माना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केशवानंद भारती वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ये डिक्लेयर करता है कि जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का मूल ढांचा है। फिर अगला पॉइंट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो ये आप लोगों को याद कर लेना है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए 1976 में। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रसिद्ध न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला द्वारा प्रस्तावना को संविधान सभा के परिचय पत्र की संज्ञा दी गई। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि परिचय पत्र की संज्ञा, प्रस्तावना को परिचय पत्र की संज्ञा किस विद्वान द्वारा दी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा N.A. पालकीवाला ने। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो है संविधान सभा और भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको देखा, उसके बारे में चर्चा करी है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन अभिलेख को ज्वाइन कर लीजिए। कंपटीशन अभिलेख ये पूरा ऐसे है, कंपटीशन अभिलेख। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे आप लोगों को हर क्लास से रिलेटेड PDF मिल जाएगी। अब कल के वीडियोस में हम जो है इन 2 क्लासेस जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी, संविधान के ऐतिहासिक विकास और जो है संविधान सभा, इससे रिलेटेड MCQ आएंगे। MCQ के बाद फिर हम लोग अगला सेशन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।